वो हमारे रूम का उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुए और कहा कि इजहार की वाइफ कौन सी है। उसने मेरे अब्बू के बाजू को ऐसे ज़ोर से खींचा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ कि इसने मेरे वालिद के साथ ऐसे क्यों किया। के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मेरी बस शर्त ये है कि मेरी फैमिली को छोड़ दो, मेरे बाप से मेरे भाइयों से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम्हें इजहार की बीवी चाहिए। मैंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे ले जाओ। फिर उसमें से एक पुलिस वाला था जिसने मेरा हाथ भी पकड़ा था, मुझे ऐसे बाजू से उसने पकड़ा था। और मेरे आप देखें कि बाप और भाई इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। कोई भी बाप कैसे बर्दाश्त करे कि उसकी बेटी ने कुछ किया ही नहीं है, उसको कैसे लेके जा रहे हैं। कि तुम्हें अपनी बच्ची नहीं चाहिए, हम तुम्हें तुम्हारी बच्ची से दूर कर देंगे, तुम सारी उम्र अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देख सकोगी, बताओ मोबाइल कहाँ पर है, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी बच्ची तो अब रुल गई, तुम भी रुल गई, तुम्हारा शोर तो भाग गया, बता दो मोबाइल कहाँ पर है, वरना तुम तो नहीं मिलोगी अब घर वालों को, तुम्हारी बच्ची भी रुल जाएगी, उसको कौन देखेगा। वहाँ इतना गंदा माहौल था, इतनी गलाजत थी वहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वहाँ बैठी नहीं हूँ, मैं वहाँ खड़ी रही और मुझे ऐसे लग रहा था वक्त थम गया, वक्त गुजर नहीं रहा था वहाँ पे। ये चोर, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये करप्ट लोग, इन्होंने कितनी करप्शन की है, करोड़ों अरबों के मालिक बने हुए हैं और इनको लगा कि जो हम जिसको चाहे जलील कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने मेरी 10 माह की बच्ची को ये लोग हरा नहीं सके। मेरी 10 माह की बच्ची लोगों से जीत गई है और ये लोग हार गए हैं। मैं आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब इजहार पर तशद्दुद हुआ उस वक्त भी आप सबने इजहार के लिए आवाज़ उठाई और आज हमारे लिए भी आवाज़ उठाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर शहबाज गिल के असिस्टेंट के वाइफ के साथ, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया और वो नन्ही मासूम कली आयत के साथ जो हवालात में रही और पूरे पाकिस्तान इसके लिए आवाज़ उठाई। आज इनसे बात करते हैं, पूछते हैं आखिर कैसे ये वाक़या पेश आया, क्यों आया और आयत से जब माँ दूर हुई तो माँ की क्या कंडीशन थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं ये वाक़या किस तरह पेश आया, कब आया, क्या टाइम था? ये था तकरीबन रात 2 से 3 के दरमियान का टाइम था। हम सब अपने बेड पर सो चुके थे, लेटे हुए थे, लेकिन हमारे बच्चे सो गए थे। उसी रात मैं अपनी अम्मी अब्बू से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी और मैं उस टाइम जाग रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा लाइट्स, क्योंकि मेरा बेड विंडो के पास ही, अभी आपने देखा ही, आप उसी बेडरूम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से कुछ लाइट्स अंदर आई और मैंने देखा कोई हॉर्न वगैरह या कोई आवाज़ नहीं थी। जैसे आती है ना पुलिस आए तो आवाज़ के साथ बाकायदा, बिल्कुल खामोशी के साथ यहाँ पे गाड़ियाँ आकर खड़ी हो गई और उनमें से कुछ बंदे निकले और हमारे सहन के अंदर जो है वो दाखिल हो गए, क्योंकि कोई उन्होंने गेट लॉक नहीं किया, वो डायरेक्ट सहन के अंदर कूद के अंदर आ गए। और ये सब देखने के बाद मैं बहुत परेशान हुई और बहुत घबरा गई। फिर मैंने अपने अब्बू को जगाया, मैंने अब्बू को बताया कि मैंने कबू इस तरह से हमारे घर में पुलिस आ गई है। मेरे अब्बू वो ख़ुद एक बुज़ुर्ग इंसान है, एजेड हैं, रिटायर हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि ये क्या मामला हो गया है हमारे साथ, क्योंकि ऐसा तो कभी हमारे साथ कोई मामला हुआ ही नहीं है और ये किस वजह से ये सब हुआ है। बहरहाल बाहर मेरे भाई ये बाहर ही सो रहे थे, इनके साथ काफ़ी लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, उन्होंने उनको मारा। वो बहुत सारे लोग पुलिस वाले थे कि इनके ऊपर हम अपना दबाव जो है, आपको इन पे प्रेशर क्रिएट करें हम। और उसके बाद हमारा पहले जो बैक साइड से वो एंटर हुए तो पहले किचन आता है, तो किचन का लॉक लगा हुआ था, उन्होंने किचन का लॉक तोड़ा और वो फ़ौरन से वो अंदर दाखिल हुए और फिर हमारे बच्चे भी उठ गए, सारे उठ गए, क्योंकि मैं और मेरे अब्बू, हमें तो पहले से ही अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि हमने विंडो से मैंने देख लिया था और अब्बू को इन्फॉर्म कर दिए थे कि अब्बू पुलिस आ चुकी है और वो भी बहुत घबराए हुए थे। और अचानक से पुलिस, और फिर मैं आकर अपने बेड पर बैठ गई, बहुत परेशान थी, अपनी बेटी को देखूं, बच्चों को देखूं, क्योंकि मेरे बाकी जो भाई हैं उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं। और वो हमारे रूम का उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुए और कहा कि इजहार की वाइफ कौन सी है। अब इस रूम में मैं थी, मेरी भाभी थी और उन्होंने, अब भाभी मुझे देख रही थी और मैं भाभी को देख रही थी। अब वो भी खामोश और मैं भी खामोश थी और फिर भाभी को वो समझ रहे थे कि शायद ये इजहार की वाइफ है। और फिर मैंने कहा कि जी मैं हूँ इजहार की वाइफ। उन्होंने कहा चलो हमारे साथ। मेरे अब्बू बीच में आए, उन्होंने कहा कोई आपके पास कोई वारंट है गिरफ़्तारी, आप हमारे घर में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं, दरवाज़ा लॉक नहीं किया। अच्छा, ये जो आपका दरवाज़ा था ये लॉक था जब वो अंदर दाखिल हुए और पूछा कि इजहार की वाइफ कौन है, दरवाज़ा तोड़ के आए, किस तरह आए? ये जो हमारे बेडरूम का दरवाज़ा था ये लॉक नहीं था, ये सिर्फ बंद था। इसको अब एक दफ़ा ज़ोर से बंद कर दे तो ये झटके से खुलता है, फ़ौरन से ऐसे ओपन नहीं होता, तो ये बंद था। और इसके आगे किचन का डोर जो फर्स्ट आता है उसको लॉक था
वो उन्होंने तोड़ दिया, उसको तोड़ के दाखिल हुए। और फिर मेरे अब्बू ने कहा कि आप मेरी बेटी को इस तरह ना ले जाएं, क्योंकि आपके पास कोई वारंट नहीं है, एक तो इलीगल तरीके से हमारे घर के अंदर भी दाखिल हो गए हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, आप मुझे ले जाएं। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी बेटी को लेकर जाएंगे। उसमें एक पुलिस वाला था, खैर मुझे उन सब की शक्लें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। उसने मेरे अब्बू के बाजू को ऐसे ज़ोर से खींचा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ कि इसने मेरे वालिद के साथ ऐसे क्यों किया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम लोगों को मैं चाहिए हूँ, मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत बहादुर बनाया है, मैं भाइयों के साथ पल के बड़ी हुई हूँ, मुझे उन्होंने स्ट्रॉन्ग बेटी बनाया है, मुझे सिखाया है कि भाई तुमने एक माशरे में कैसे चलना है। मैंने कहा अब मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मेरी बस शर्त ये है कि मेरी फैमिली को छोड़ दो, मेरे बाप से मेरे भाइयों से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम्हें इजहार की बीवी चाहिए। मैंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे ले जाओ। फिर उसमें से एक पुलिस वाला था जिसने मेरा हाथ भी पकड़ा था, मुझे ऐसे बाजू से उसने पकड़ा था। और मेरे आप देखें कि बाप और भाई इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। कोई भी बाप कैसे बर्दाश्त करे कि उसकी बेटी ने कुछ किया ही नहीं है, उसको कैसे लेके जा रहे हैं। और बहरहाल फिर इनके साथ, और जो लेडी पुलिस थी वो एक थी इनके साथ, वो भी ना होने के बराबर ये बहुत सारे पुलिस वाले थे। मुझे फिर बाद में पता चला कि वो 3 थानों की पुलिस थी इनके साथ। फिर ये लोग मुझे लेकर गए और अच्छा, जब आपको लेके जा रहे होंगे, बाप, आपकी माँ, आपके भाई तो चिल्लाते होंगे, रोकते होंगे, तो क्या कंडीशन थी बेटी की? आपकी क्या कंडीशन थी जब आप जा रही थी? और पीछे से बाप तो आवाज़ें देता होगा, क्यों मेरी बेटी को लेके जा रहे हैं? मेरी उस वक्त बहुत बुरी कंडीशन थी, मैं तकलीफ़ में थी, लेकिन मुझे अब खुद से ज़्यादा अपने घर वालों की, अपनी बच्ची की परवाह थी। मैं ये सोच रही थी, मैं कह रही थी बस अम्मी आप सब अंदर चले जाएं, आप लोग रोडों पे मत खड़े हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे माँ बाप रुस्वा हों, आप अंदर चले जाएं, मैं इनके साथ चली जाऊंगी, आपने परेशान नहीं होना, आप खुद को संभालें। मैं उनको देख के मैं उदास हो रही थी, दुखी हो रही थी, मैं बेटी को देख के बहुत तकलीफ़ में आ गई थी। और मेरी बेटी को उस टाइम भाभी ने उठाया हुआ था, ये बहुत शोर शराबे की वजह से बच्चों की आँख खुल गई थी, ये उठ गई थी। और फिर वो लोग मुझे लेकर चले गए और यहाँ से सीधा मुझे लेकर गए सितारा वुमेंस थाना था, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर जाते साथ ही उन्होंने फिर पूछगछ स्टार्ट की। उन्होंने कहा, वहाँ पे मैं अकेली रूम में बैठी थी, मेरे सामने बहुत सारे लोग थे। उन्होंने फिर सवालात किए। उन्होंने कहा कि अच्छा सवालात की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आपको लेके जा रहे थे, आप अपनी बेटी को सोच रहे होंगे जिसे अभी गोद में उठाया हुआ है, माशाल्लाह प्यारी सी मासूम सी कली आयत, देखें मुस्कुराती कितनी प्यारी लग रही है। अब आप इसको सोचते होंगे तो क्या कंडीशन थी कि मैं अपनी बेटी से दूर जा रही हूँ, और ऐसी बेटी, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि अभी मैं उस तरफ आ रही हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा घबराई, जिस टाइम पे मुझे लगा कि शायद अब पता नहीं मैं मौत की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पे जब उन्होंने कुछ सवालात किए, उसके बाद फिर उन्होंने मेरी लोकेशन जब चेंज की, तो उस वक्त मेरी आंखों पर उन्होंने पट्टी बांध दी थी कि अब हम इसको जहाँ लेकर जाएं, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये कहाँ जा रही है। तो वो मेरे लिए एक बड़ा तकलीफ़ वाला मामला था। क्या सवालात किए थे उन्होंने जब आपको पहले थाने में लेके गए? जब वो पहले थाने में लेकर गए हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इजहार कहाँ है, तुम्हारा शौहर कहाँ पर है। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि वो नंबर ट्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा 1 घंटा पहले तुम्हारी बात हुई है शौहर से। मैंने कहा व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा चलो अब मैसेज करो। मोबाइल का कोड खोला, उन्होंने कहा पूछो इससे कि ये कहाँ पर है, इससे बोलो मोबाइल लेकर आओ। मैंने इजहार से बात की, इजहार ने उनको बोला कि नहीं है। फिर उन्होंने इजहार से बात शुरू कर दी। उस दौरान जब मेरी इजहार से बात करवाई है, मैंने इजहार से कहा कि इजहार ये लोग मुझे ना सितारा वुमेंस थाने में लेकर आ गए हैं, ज़्यादती की हैं लोगों ने, इनके पास कोई वारंट नहीं। ये बात मैंने उनके सामने की थी। ये जब की तो एक पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि तुमने हैंकी पैंकी मारनी शुरू कर दी है, हमने तुम्हें बोला है कि इजहार को बुलाओ, उसको कहो वो यहाँ पे आए, तुमने उसको लोकेशन भी बता दी है। और उन्होंने कहा इसको अब इसकी लोकेशन चेंज करते हैं। फिर मेरी आंखों पे पट्टी बांधी। फिर मुझे कहाँ लेकर गए ये नहीं पता, जिस थाने में मुझे लेकर गए 30 से 35 मिनट की कोई ड्राइव थी। फिर मुझे वहाँ लेकर गए। फिर वहाँ पे ले जाके पूछगछ की। एक लेडी कमांडो भी थी, उसको भी साथ तैयार कर लिया कि तुम भी आ जाओ। फिर वो वहाँ पर ले गए मुझे और एक प्लास्टिक की चेयर पे बिठा दिया था। मुझे सवालात करते रहे कि तुम्हें अपनी बच्ची नहीं चाहिए, हम तुम्हें तुम्हारी बच्ची से दूर कर देंगे, तुम सारी उम्र अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देख सकोगी, बताओ मोबाइल कहाँ पर है। क्योंकि आपको पता है बीवी शौहर के सबसे ज़्यादा करीब होती है, उसे पता होता है कि भाई मेरे शौहर ने फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है। मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता,
मैं उस मोबाइल के बारे में नहीं जानती। और मेरे शौहर से तो उन्होंने ख़ुद बात की, उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं जानता इस बारे में, कुछ भी नहीं जानता। फिर उन्होंने मुझे वहाँ एक रूम में बैठा दिया, मैं बैठी हुई थी, वहाँ पुलिस फीमेल्स थी, वो फिर मुझसे बातें करती रही और मुझे कहती रही, वो मुझे इमोशनल करती रही कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी बच्ची तो अब रुल गई, तुम भी रुल गई, तुम्हारा शौहर तो भाग गया, बता दो मोबाइल कहाँ पर है, वरना तुम तो नहीं मिलोगी अब घर वालों को, तुम्हारी बच्ची भी रुल जाएगी, उसको कौन देखेगा। तो इस तरीके से मुझे मेंटली टॉर्चर करते रहे। मैंने उनको बहुत बताया, मैंने कहा कि नहीं है मेरे शौहर के पास, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन है ही नहीं, मैं कहाँ से बता दूँ। किसके मोबाइल की बात कर रहे थे? ये बात हो रही थी शहबाज गिल साहब के मोबाइल की बात हो रही थी कि वो आपके पास है। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। तो बस फिर यहाँ से बात चली और फिर उसके बाद तकरीबन सुबह 5 से 6 बजे तक मैं वहाँ ही बैठी रही और फिर सूरज निकल गया था, चिड़ियों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी मुझे कि अंदाज़ा हो गया था कि सुबह का टाइम हो गया। और फिर मुझे वहाँ से वापस, जिस हवालात में थे वहाँ अंधेरा था, वहाँ कुछ नज़र नहीं था आ रहा कि दिन है रात है। मेरे लिए अंधेरा ही था क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, उनके लिए नहीं होगा, शायद लाइट हो। बहरहाल फिर वहाँ से वो मुझे ले गए, दोबारा वो मुझे लेकर आए हैं सितारा थाने में, लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि उस वक्त भी मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी। लास्ट स्टेशन भी यही था, यहीं पर लेकर आए हैं। और आंखों से पट्टी तब उतारी जब मुझे हवालात के अंदर वो ले गए। वहाँ पे कुछ पहले से कुछ लड़कियाँ आई हुई थी, उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया हुआ था, कुछ सेंटर की कुछ लड़कियाँ थी, 15 से 20 वो लड़कियाँ थीं। और पुलिस वाले ने उनको ज़ोर से बोला कि अगर मैंने देखा, यहाँ पे आप देख लो आगे पीछे कैमरास लगे हुए हैं, अगर इस लड़की से किसी ने भी बात करने की कोशिश की तो फिर उसे हम पूरा हफ्ता यहीं पे सड़ाएंगे। वहाँ इतना गंदा माहौल था, इतनी गलाज़त थी वहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वहाँ बैठी नहीं हूँ, मैं वहाँ खड़ी रही और मुझे ऐसे लग रहा था वक्त थम गया, वक्त गुज़र नहीं रहा था। वहाँ पे हवालात में वक्त बहुत सख्ती से गुज़रता है। मैं खड़ी रही वहाँ पर, इंतज़ार करती रही कि मुझे पता था मेरे घर वाले आएंगे मुझे ढूंढते हुए, लेकिन उन लोगों को ऊपर से ये ऑर्डर्स मिले थे कि इसके घर में से कोई भी आए इसके बारे में नहीं बताना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि इस पुलिस स्टेशन में है। ऐसा हुआ कि मैं हवालात में खड़ी थी और बिल्कुल मैं उसके जंगले के साथ ही खड़ी हुई थी। मेरा भाई आया मुझे ढूंढता हुआ, नोमान, उसकी वो बात कर रहा था लेडी कांस्टेबल से कि मेरी बहन यहाँ पर आई है। वो उसे बता रही थी, नहीं आप, वो रजिस्टर दिखा रही थी उसको, ये देख लें नाम लिखे होते हैं, कोई नाम इसमें नहीं आ लिखा हुआ, सायरा नाम की कोई लड़की हमारे पास नहीं है। और फिर मैंने दूर से अपने भाई को देखा, मैंने उसकी बाजू देखी और मैंने पहचान लिया, शर्ट देखी है एक साइड उसकी मैंने देखी और मैंने पहचान ली। मैंने कहा तो मेरा भाई खड़ा हुआ है। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, नुमान भाई, और नोम भाई मैं इधर हूँ। उन्होंने कहा सायरा तुम ठीक हो? उसको प्यार से नोमी कहती हूँ मैं। उसने कहा मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आए ठीक है ना? उसने कहा हाँ आए ठीक है। वो फिर उसको उन्होंने वहाँ से भेज दिया। अच्छा, वहाँ रह कर आपने सबसे पहले अपनी बेटी का पूछा, जो रात गुजरी आपकी अपनी बेटी के बगैर, क्या ख्याल आता था अपनी बेटी का? जिस तरह आपने कहा कि वो आपको टॉर्चर करते थे कि आप अपनी बेटी को दूर कर देंगे, तुम्हारी बेटी रुल जाएगी, तुम रुल जाओगे, तुम्हारी फैमिली रुल जाएगी, और इस तरह मेंटली टॉर्चर करते रहे, तो क्या ख्याल आता था आपको इस मासूम सी कली के बारे में? मुझे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैं सोच रही थी वो तो मेरे बगैर एक घंटा नहीं रहती, वो मेरे बगैर रोती होगी, पूरी रात कैसे गुजारेगी। मुझे ये बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था और मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि ना हम इस वक्त हालत जंग में हैं, हम जहाद कर रहे हैं, इस वक्त हम जहाद की कैफियत में। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हिम्मत और हौसला दिया। मैं उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाई नहीं हूँ, बल्कि मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल कर बात की है उन लोगों के साथ। मैं उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं घबराई, हालांकि मैं अकेली थी। वो सारे इतने सारे मर्द, इतने सारे लोग थे वहाँ पर प्रेशर डालने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। बस तकलीफ़ थी तो अपनी औलाद की थी, अपने वालिदैन की थी, अपनी कोई तकलीफ़ नहीं थी मुझे बस ये था कि मेरी बच्ची का क्या होगा। अब मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा अब मेरा तो जो होगा, मेरा तो अल्लाह मालिक है। मैंने दिल में ही दुआ कर ली, मैंने कहा या अल्लाह मैं अपना मामला तेरे सुपुर्द करती हूँ। तू जानता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, तो किसी इंसान को सफाई देने का क्या फ़ायदा? अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। इसलिए इस चीज़ ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया। और फिर जब मेरे भाई को पता चल गया कि मैं वहाँ पे हूँ, फिर उन्होंने भाई से कहा कि अच्छा आप इनको छुड़ाना चाहते हैं, आप पारा थाने जाएं। तो इस तरह उनको भेजा बहाने से, वो पारा थाने चला गया। वहाँ पर उन्होंने उनको बैठा लिया और कहा कि बैठ जाओ, तुम्हारी भी FIR कटी हुई है।
और उसके बाद फिर वहाँ पे एक एसएचओ साहिबा थी, वो आई हैं, उन्होंने पूरे स्टाफ पे गुस्सा किया। उनको कोई कॉल आई है कि कैसे पता चला इसके घर वालों को कि सायरा यहाँ पर है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं बताया। वो स्टाफ को डांट रही थी और स्टाफ ने कहा कि हमने नहीं बताया, इसने दूर से अपने भाई को देखा है और इसने आवाज़ लगाई अपने भाई को कि मैं यहाँ पे हूँ। मैंने कहा मैंने अपने भाई को पहचान लिया था। और उसके बाद बहरहाल फिर कॉल्स आ रही थी, ये मामला ऊपर जा रहा था, कचहरी से कॉल्स आ रही थी कि इनको लेकर आएँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आयत के बारे में क्या कहेंगी आप? आयत का आपने कहा कि मुझे बहुत ख्याल आया। इस हकीकी आज़ादी में जो आयत ने रात हवालात में गुजारी, उस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा हुआ कि मेरी एक रात मेरी हवालात में गुजरी है, एक रात और एक दिन तकरीबन वो कचहरी में आते जाते वो सारे उस प्रोसेस में, फिर अगली एक रात और एक दिन जो था वो मेरा जेल में गुजरा है। और उस वक्त जो है वो मेरी बेटी मुझसे, इस तमाम टाइम पीरियड में मेरी बेटी मुझसे दूर रही है। कचहरी में थोड़ी सी देर के लिए मेरी आयत से मुलाकात हुई है, बाकी तमाम वक्त में मेरी बच्ची मुझसे दूर थी। क्या जज्बात है जब आपने आयत को देखा कचहरी में? क्या सोच रही थी? जब मैं कमरा अदालत में थी वहीं पर उन्होंने कहा कि बच्ची को ले आएँ, इसकी वालदा से मिलवाएं। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये रो रही थी। और इसने जैसे ही मुझे देखा तो ये चुप हो गई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है मेरी बेटी मुझे मिल गई है। और लेकिन फिर उसके बाद फिर दोबारा फ़ैसला आया कि इनको रिमांड पे भेज रहे हैं, जुडिशल रिमांड पे इनको अडियाला मुंतकिल कर रहे हैं। फिर मैं बहुत दुखी हो गई कि यार फिर से मुझे वहाँ भेज रहे हैं। मैंने असल में ना बहुत सख्ती देख ली थी हवालात में, और फिर मैंने सोचा कि ये लोगों ने मुझे हवालात में कितने गंदे माहौल में रखा। अब वहाँ पे जाना है अडियाला में, मेरी बच्ची कैसे मैनेज करेगी, मेरी बच्ची कैसे रहेगी जेल में। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बच्ची को किसी अजाब में नहीं डालूँगी, जो भी है मैं अपने ऊपर बर्दाश्त करूँगी, मेरी बच्ची को तकलीफ़ नहीं देखेगी। फिर वहाँ से वो लोग मुझे ले गए वहाँ पे, पहले पिम्स लेकर गए, वहाँ पे कुछ मेडिकल था करवाना था, मेडिकल करवाया। उसके बाद फिर अडियाला जेल। और जब मैं जा रही थी तो मैं रास्ते में सोच रही थी कि यार मैंने भी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त दिखना था, कभी जेल देखनी थी, और एक ही ज़िंदगी में ऐसा ट्विस्ट आया, थाना कचहरी जेल सब देख लिया। फिर मैं वहाँ पर गई और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वो भी जो टाइम मेरी ज़िंदगी में गुजरा, ना तो मैंने कुछ खाया ना पिया, मैं बिल्कुल, मेरा मुंह बिल्कुल बंद हो गया था और मैं खामोश हो गई थी बिल्कुल। मैं कहती थी कि बस मैं खामोश, ना मुझे नींद आ रही थी, बस मैं बैठी हुई थी खामोशी से चुप करके। मुझे इस चीज़ का, और मैं जब जेल में थी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बाहर कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीला पैदा कर दिया है, पूरा पाकिस्तान हमारे लिए खड़ा हो गया है, और पूरा सोशल मीडिया जो है वो हमारे साथ है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं अंदर बिल्कुल अकेली थी जेल में, और मैं सोच रही थी कि मैं कितनी अकेली हूँ, या अल्लाह तो मेरी मदद कर। मेरी बच्ची मुझसे दूर है, वो मुझसे दूर होके वो भी एक जेल काट रही है क्योंकि वो छोटी है बहुत ज़्यादा, ये दूध पीती है, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। एक सेकंड में कहीं एक थोड़ी सी देर के लिए कमरे से बाहर चली जाऊँ तो ये चीखना शुरू कर देती है। सब कहते हैं तुमने अपनी बच्ची को शुरू से बड़ा अटैच रखा है अपने साथ, और आपको पता है माओ के साथ तो इतना छोटा बच्चा तो होता ही अपनी माँ के साथ अटैच है। देखें, आपने जो कहा कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके लिए, आयत के लिए खड़ी हो गई है, हर जगह आवाज़ उठाई। मैं पाकिस्तानी कौम का बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस फैमिली के लिए आवाज़ उठाई, इस मासूम सी आयत के लिए आवाज़ उठाई। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरी पाकिस्तानी अवाम का, सोशल मीडिया का, हमारे इमरान खान साहब का, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। और मैं जितना भी शुक्र अदा करना चाहूँ अल्लाह की ज़ात का कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, वो किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है। ये चोर, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये करप्ट लोग, इन्होंने कितनी करप्शन की है, करोड़ों अरबों के मालिक बने हुए हैं, और इनको लगा कि जो हम जिसको चाहे जलील कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने, मेरी 10 माह की बच्ची को ये लोग हरा नहीं सके। मेरी 10 माह की बच्ची लोगों से जीत गई है, और ये लोग हार गए हैं क्योंकि इनको जवाब मिल चुका है। इनको हमारी पूरी कौम ने जवाब दे दिया, हमें जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है।
और मुझे किसी चीज़ का क्या समझते हैं कसूर क्या था आपका जो आपको हवालात में रखा गया, अदालत कचहरी में लेके गए, एक जवान बेटी को, एक जवान बहन को भाइयों के सामने लेके गए, जवान बेटी को माँ बाप के सामने लेके गए, कसूर क्या था आपका? आपकी बेटी का क्या कसूर था? अजहार का क्या कसूर है? मेरा ये कसूर है कि मैं बेकारी नहीं हूँ, हम चोरों का साथ नहीं देते, हम हक की बात करें, सच के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब के सिपाही हैं तो मेरे शोहर उनके सिपाही हैं, तो हमारा ये कसूर है। सबसे बड़ा हमारे मुल्क में कसूर यही होता है कि सच बोलने वाले की आवाज़ दबाई जाती है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लोग इतने समझदार हो गए हैं कि अब वो जान चुके हैं कि भाई हक़ और बातिल में फ़र्क उनको पता चल चुका है। और मैंने ये भी सुना हुआ था शुरू से ही कि ये जो थाने कचहरियाँ होती हैं ये औरतों के लिए नहीं बनी हुई, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया। मैंने थाने और कचहरी देखी है। मैं पूरे पाकिस्तान की जितनी ख़वातीन अगर वो मुझे देख रही हैं आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी, अगर आप हक़ पे हैं, आप सच पे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थाने या कचहरी जाना पड़ रहा है तो अगर आप हक़ में हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। इज़्ज़त कभी भी आपकी कम नहीं होगी, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। जो हक़ पे होता है उसके लिए आवाज़ और अल्लाह ताला उसके लिए वसीले पैदा फरमा देते हैं, अल्लाह की तरफ से उसके लिए मदद आ जाती है और हमारे लिए आई है। ये हमारा सब्र है जो जिसका अल्लाह ताला ने हमें अजर दिया है। और मैं समझती हूँ कि मैं वो खुशकिस्मत माँ हूँ कि जिसकी बेटी ने हकीकी आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, और जब ये बड़ी होगी तो ये सबको बताएगी कि ये सिर्फ 10 माह की थी जब इसने इस जंग में हिस्सा लिया और इसकी माँ ने जेल काटी। और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हम इस जंग का हिस्सा बने। मैं आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब इजहार पर तशद्दुद हुआ उस वक्त भी आप सब ने इजहार के लिए आवाज़ उठाई और आज हमारे लिए भी आवाज़ उठाई। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद था इस बहादुर अपनी बहन के साथ और नन्ही मासूम आयत के साथ जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, लेकिन ये कहती हैं कि इनके हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तानी कौम का बिलखसूस शुक्रिया अदा करती हैं कि जिन्होंने इनके लिए आवाज़ उठाई। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।